40 सालों से जिस जगह पर आबादी बसी हुई है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों के मकान भी बनाए जा चुके हैं और अब 40 साल के बाद नगर पालिका के अधिकारियों को होश आ रहा है कि ये सरकारी जमीन पर बना है और यहाँ लोगों ने भूमि पर कब्जा करके मकान बनाए हुए हैं। और अब इतने सालों के बाद 41 मकानों में रह रहे लोगों को नोटिस जारी किया गया है और ये कह दिया गया है कि 15 दिनों में मकान से जुड़े हुए दस्तावेजों को दिखाइए, फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब इन 41 मकानों में हजारों लोग रहते हैं, जिससे इन हजारों लोगों को अपने आशियाने को खोने का डर सता रहा है। अभी पूरा मामला क्या कुछ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमारा यहाँ कुछ नहीं है, सरकारी वो है, NMTP है, जोड़ है यहाँ पे, तुम इसे खाली करो, नहीं तो 15 दिन का टाइम दिया, नहीं यहाँ बिल्डोजर मिल जाएगी। सब लिखा है, हमारा प्लॉट नंबर हमारे दादा के नाम पे है, भौरीलाल खट्टर। जब हम पैदा हुए हम कैसे छोड़ देंगे, ये बताओ। किस आधार पर तुम खाली करवाओ, ये तो बताओ हमें। नोटिस में लिख के तुम्हें 15 दिन में खाली करने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मामला है हापुड़ में तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सियाना चौपड़ा स्थित रेलवे लाइन के पास बसी हुई इंदिरा नगर कॉलोनी का, जहां गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इंदिरा नगर कॉलोनी में 40 साल से आबादी बसी है। इतना लंबा समय बीतने पर भी नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक इस जमीन के सरकारी होने की जानकारी नहीं हो पाई और अब नगर पालिका का ये कहना है कि इंदिरा नगर कॉलोनी के 41 मकान स्वामियों ने नगर पालिका की करीब 10 बीघा तालाब की भूमि पर कब्जा करके अनाधिकृत रूप से मकान बना लिए हैं और अब नगर पालिका ने नोटिस दे दिया है कि मकानों से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करें और लोगों को समय भी दिया है 15 दिन का और इन लोगों से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं जिन लोगों को नोटिस मिले हैं उनका कहना है कि नगर पालिका जिस भूमि को तालाब की भूमि बता रही है उस पर करीब 40 साल से आबादी बसी हुई है। इतना लंबा समय बीतने पर भी नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक इस जमीन के सरकारी होने की जानकारी क्यों नहीं हो पाई। यहाँ पर रहने वाले वीर सिंह, कमला, महावीर सिंह, गंगाराम, रामपाल सिंह, कुलदीप, प्रेमपाल जैसे कई लोगों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान भी बनाए गए हैं। ये आवास किसी और ने नहीं बल्कि नगर पालिका के अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही बने हुए हैं। इसके बावजूद भी उनके आवास अब अवैध बताए जा रहे हैं। लोगों ने बताया है कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की 3 किस्त आई, फिर उससे मकान तैयार कराया, तब कोई अधिकारी नहीं आया, ना ये बताया गया उनको कि ये तालाब की भूमि पर बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि अब नगर पालिका ने नोटिस भेज दिया है कि मकान खाली करो। एक पीड़ित ने बताया कि ये आवासीय पट्टा 1986 में हमारे पूर्वजों को मिले थे। जहां अब पानी की टंकी है वहां हमारे पूर्वज रहते थे, लेकिन फिर वहां पानी की टंकी बनाने का प्रस्ताव आ गया, जिसके बाद हम लोगों को 100-125 गज के पट्टे दे दिए गए। उसके बाद कोई कच्ची ईंटों के घर बना करके रहने लगा, कोई छप्पर डालकर रहने लगा। फिर उसके बाद जो भी हमारी जमा पूंजी थी धीरे धीरे उसमें लगाने लगे और यहाँ की हालात जो है सुधारने लगे। नगर पालिका की तरफ से यहाँ सड़कें बनवाई गई, पानी के लिए सरकारी नल लगवाए गए, बिजली लगवाई गई। नगर पालिका ने इसके बदले हमसे जलकर भी लिया है, ग्रह कर भी लिया है, लेकिन अभी हमारे घर खाली करने के लिए 15 दिनों का उन्होंने समय दे दिया है। अब ऐसे में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? सुनिए यहाँ पर रहने वाले लोग क्या कुछ बता रहे हैं। ये बताइए, आपका जो पट्टा हुआ था यहाँ पे कब हुआ था और किसके माध्यम से हुआ? वो सन उसमें हुआ जी 86 में हुआ, पट्टा सन 86 में हुआ जी। टंकी पे घंटा उठाया हमारे बुजुर्गों को और यहाँ पट्टे दिए इन्होंने, नगर पालिका ने, आशिफ साहब ने, किसी ने दी और हम यहाँ रह रहे हैं 40 साल से अपने यहाँ। जब ये मकान मिले बने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना से, और उसकी सारी किस्त आपको मिल गई, पूरा लोन का पैसा आपको मिला, आपने मकान बना लिया? बना लिया जी, हमें 3 किस्त मिल गई साहब, 2.5 लाख रुपए मिला, 3 किस्त मकान बना कर रह रहे हैं। 1 साल का आराम से 4 साल है। हमारे दादा के नाम की जो जमीन थी, जो टंकी बनी हुई है घंटा घर पे, उसकी थी। हमारे वहाँ प्लॉट थे, हमें वहाँ से काट के उठा के 200 यहाँ 1986 में पट्टा दिया गया। हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारे पापा रहते थे, दादाजी रहते थे। अब नगर पालिका नोटिस भेज रही है तो तुम खाली कर दो। इसका नगर पालिका खरीदने इसमें लगे 2 बार, नगर पालिका ने 2 बार लाइन बदलवाई है इसमें, सरकारी नल नगर पालिका ने लगवाए हैं इसमें, मकान नगर पालिका ने बनवाए हैं। तो हाउस टैक्स वगैरह की रसीद हमारे पास है, सब है, इसमें सब लिखा है। हमारा प्लॉट नंबर हमारे दादा के नाम पे है, भौरीलाल खट्टर। जब हम पैदा हुए हम कैसे छोड़ देंगे, ये बताओ। किस आधार पर तुम खाली करवाओ, ये तो बताओ हमें। नोटिस में लिख दिया तुम्हें 15 दिन में खाली करने हैं, 15 दिन में कैसे खाली कर देंगे?
तो वहीं हापुड़ के डीएम प्रेरणा शर्मा ने बताया कि उन्हें इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले की जांच करवा रही हूं। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जमीन की रजिस्ट्री या फिर अन्य दस्तावेजों की प्रमाणिकता की जांच नहीं करते हैं, बल्कि हम केवल ये जांचते हैं कि क्या व्यक्ति दस्तावेज के अनुसार सही मालिक है या नहीं। इस मामले में जांच की जा रही है और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सालों से अधिकारी कहां सोए हुए थे और अब जागे हैं तो क्या अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के लिए जागे हैं? और अगर मान लीजिए ये पीड़ित लोग दस्तावेज दिखा भी देंगे तो भी यही सवाल उठता है कि अब तक अधिकारी कर क्या रहे थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बन जाते हैं और अधिकारियों को पता नहीं लगता है कि सरकारी जमीन पर बन रहे हैं। और अगर दस्तावेज ये लोगों ने दिखा भी दिए तो भी इन लोगों का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? फिलहाल 15 दिन का समय इन लोगों को दस्तावेज दिखाने के लिए नगर पालिका ने दिया है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। फिलहाल ये जानकारी भेजी थी हापुड़ से हमारे सहयोगी देवेंद्र कुमार शर्मा ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।